नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं रमा त्यागी और आज हम चर्चा में बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते हुए जल और वायु प्रदूषण की, उससे प्रभावित होते जनजीवन की और विशेषकर त्योहारों पे इसका जो खतरा है कितना बढ़ गया है, उससे प्रभावित होती पूरी फिज़ा की और उस पर होती सियासत की। जी हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल है। वहीं यमुना नदी में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दूर दूर तक झाग ही झाग दिखाई देते हैं, झाग का समंदर दिखाई देता है यमुना नदी की जगह। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। और इसी से छठ पूजा को लेकर यमुना के प्रति लोगों की आस्था को देखते हुए भी चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि इस झाग वाले पानी में श्रद्धालु आस्था के इस महत्वपूर्ण पर्व को मनाएंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के कई अगर हम बात करें सभी इलाकों में कई सप्ताह से जो वायु प्रदूषण है वो बेहद ख़राब स्तर का बना हुआ है। सबसे पहले वायु प्रदूषण की हम बात करेंगे। वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है, जो AQI जिसे कहा जाता है, उसने ख़राब स्तर की सीमा को भी तोड़ दिया है। ये ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया है, ख़राब से ख़तरनाक स्तर पर ये पहुंच गया है। ये बहुत जो है चिंता वाली बात है। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 के पार दर्ज किया गया, जिसमें नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया, आनंद विहार में AQI 427 दर्ज किया गया, रोहिणी में 404 दर्ज किया गया, अशोक विहार में AQI 402 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। आपको ये भी बता दें कि सामान्य वायु का AQI स्तर 50 होना चाहिए, वहीं 300 AQI श्वास संबंधी बीमारी के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है, जबकि 400 पार की बात करें तो AQI के साथ जहरीली हवा व्यक्ति के स्वास्थ्य को काफ़ी गंभीर कर सकती है। जो बीमारियां हैं वो जो हैं और ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं, विशेषकर श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो दिल्ली की हवा जो है काफ़ी ख़तरनाक हो गई है और वायु प्रदूषण के साथ साथ यमुना नदी का प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। यमुना नदी में सफ़ेद जहरीली झाग की परत बन गई है, जिससे जो छठ की पूजा है उस पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद यमुना का पानी साफ नहीं हो पा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर हमलावर हैं। तो प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, इस पर जो सियासत है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और अगर हम इस प्रदूषण की बात बताएं, आपको यमुना नदी के प्रदूषण की बात बताएं, तो दिल्ली में अकेले अगर यमुना बात करें तो 2017 से लेकर अब तक जो है करीब 7,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हुए हैं। और अगर कंपैरिजन करें तो 2019 में ओखला आगरा कैनाल स्थित यमुना में फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर 2100 था, जो आज 11 लाख से भी ज़्यादा हो गया है। ITO में बात करें तो 2019 में गंदगी का स्तर 2500 से बढ़कर आज 2,40,000 से ज़्यादा हो गया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। निज़ामुद्दीन स्थित यमुना में गंदगी का स्तर अगर बात करें 5 वर्ष पहले 1500 से बढ़कर ये वर्तमान में 11 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो तमाम जगहों पर ये स्तर बढ़ रहा है। ISBT और असगरपुर में 2019 के मुकाबले में गंदगी घटने के बजाय 2024 में कई गुना बढ़ गई है। और असगरपुर में ही अगर बात करें तो वहाँ पर यमुना में गंदगी की दर 45 लाख से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत चिंता का विषय है। और जो फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर है वो भी डरा देने वाला है। तो जहरीला भी इस पानी को कह सकते हैं। 35 लाख से ज़्यादा फीकल कॉलिफॉर्म होता है, वो यमुना नदी में इस स्तर का है, जो कि बेहद ख़तरनाक है। 2019 में ओखला स्थित यमुना में गंदगी का स्तर 1200 था, जो आज बढ़कर 35 लाख के भी पार हो गया है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस तरह से जो यमुना नदी में गंदगी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये केवल आंकड़े नहीं हैं। जब वहाँ पर बड़े बड़े झाग दिखाई देते हैं, एक तरह से कहें कि सफ़ेद बादल से, गंदगी के बादल से यमुना पटी हुई दिखाई देती है, तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वायु प्रदूषण हुआ है, यमुना की भी बुरी हालत है। तो जो छठ मनाने वाले श्रद्धालु हैं
उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। 5 से 8 तारीख तक यहाँ आने वाले श्रद्धालु छठ मनाने आएंगे और इस पानी में उतरकर वो आस्था की डुबकी कैसे लगाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ लोगों का कहना है, देखते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने उनसे बात की। वादा कर रही है, इससे कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत गंदगी है जमुना में। यहाँ हम छठ व्रती जो लोग हैं 2 टाइम नहाएंगे, 2 दिन यहीं रहेंगे और उनके रहने लायक क्या स्थिति है? सरकार की तरफ से जो दावा बिल्कुल झूठा है और सफाई के नाम पे बिल्कुल छलावा है। सफेद झाग, काला पानी, टॉक्सिक वाटर, ये दिल्ली को प्रदूषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया इस सरकार ने, और सिवाय जुमलों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया दिल्ली को। अब आप खुद ही देख लीजिए, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, सारे बीमार पड़ जाते हैं, AQ लेवल इतना बेकार है। दिवाली के बाद अक्सर दिल्ली की हालत के जिम्मेदार ये केजरीवाल सरकार ही है। ये 2 दिन पहले कहते हैं हमने जमुना जी साफ कर दी। कौन सी जमुना जी साफ करी है? हमें तो दिख नहीं, हम आपके सामने मौके पे खड़े हैं। नाटक के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। के साथ छल करके ही ये आगे टिके हुए हैं। आज आतिशी भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, न अरविंद केजरीवाल जी दिखाई दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं डुबकी लगाऊंगा। मैं उनको बोलता हूँ क्या कि डुबकी लगाए, वो दिखाएं कि कितना सफाई करी है, आतिशी दिखाए कितना सफाई करी है। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जब से ये सत्ता में आए हैं, दिल्ली सत्ता में, इन्होंने झूठ ही झूठ बोला है। और पिछले कुछ दिनों से छठ पूजा को लेकर दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी में भी घमासान चल रहा है। इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को छठ पूजा मनाने से रोक रही है। दिल्ली पुलिस ने छठ पूजा को छावनी बना दिया है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं और छठ पूजा करने से रोक रहे हैं। इनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता कि ये छठ पूजा से रोक सके, इनका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से 8 साल से यहाँ पूजा कराई जाती है, आज यहाँ पे पूरी के पूरी जो है इन्होंने छावनी बना दी है। और दिल्ली में छठ पूजा घाट को लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों का भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने खंडन किया है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि 23 सितंबर को जन सेवा समिति के लोगों ने DDA से अनुमति ली है। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज की नीयत तो इसी से दिख जाती है कि DDA के पास जाकर उन्होंने अनुमति तक नहीं ली। 23 तारीख को 23 सितंबर को आप देख रहे हैं कि जन सेवा समिति के लोगों ने जाकर प्रॉपर परमिशन ली है DDA के साथ और यहाँ पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि DDA के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं। और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों की समस्या सुलझाने की जगह उन्हें उलझा रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पैसों के लिए कुछ छठ समितियों की जगह भी कैंसिल कर दी। दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है बल्कि उलझा रही है। करीब 448 छठ समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां इसमें आ रही हैं। तो हम इन सारे लोगों का एक लिस्ट ले करके हम चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करके इस सारी जानकारी को डिविजनल कमिश्नर के लोग बैठे हैं, दे आर नोटिंग डाउन। तो एक तरफ तो बढ़ा हुआ प्रदूषण है, उसकी भयावहता है जिस पर छठ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो बयानबाजी है ये भी काफ़ी चुनौती देती हुई प्रतीत होती है इस त्योहारी माहौल में। इसने भी सियासत को गरमा दिया है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं जुड़े हुए हैं। RP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्रवक्ता भाजपा के हैं, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुरेश जैन जुड़े हुए हैं जो पर्यावरणविद हैं, और अनंत विजय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार
पत्रकार जुड़े हुए हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। घनेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी जो है वो कहाँ दिखाई देती है? क्या कुछ जिम्मेदारी का दिल्ली सरकार ने पालन किया है, जब हम देखते हैं कि हवा भी जहरीली है और पानी, यमुना नदी की हालत तो सबको दिखाई दे रही है, क्या है? देखिए रमा जी, समस्या क्या है कि कुछ लोगों ने दिल्ली को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ, टेंडर लिया हुआ है। उनका काम सिर्फ ये कि कैसे दिल्ली को बदनाम करना है, कैसे दिल्ली की सरकार को बदनाम करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है। ये अमित शाह साहब ने टास्क दी है। नहीं, देखिए जो हवा की गुणवत्ता है वो AQI बताता है, जिसका आंकड़ा जो है 400 के पार पहुंच गया है। अपने आप में वो बताता है कि हवा का स्तर क्या पहुंच गया है। इसके अलावा अगर यमुना की हालत है तो वो तो किसी से छिपी नहीं है। जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, आप उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को बदनाम किया है। अभी हमने आम लोगों की रिपोर्ट आपको दिखाई और ताजा रिपोर्ट है, 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है ये। रमा जी मैं बताता हूँ, जिन लोगों के आपने चेहरे दिखाए, एक एक आदमी को जानता हूँ। एक प्रदीप कुमार थे, वो रिठाला से कांग्रेस का चुनाव लड़ते। एक राहुल गर्ग है, वो कांग्रेस के जिला महामंत्री। तमाम वो लोगों को मैं जानता हूँ, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब दूसरी बात, मैं जिम्मेदारी से नहीं, लेकिन कांग्रेस जब इंडी गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस आपकी सहयोगी है, वो भी अगर आपका विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं तो खामी होगी ना। 2 साल पहले आपकी सरकार ने एक नीति बनाई थी, उस पर अमल नहीं हुआ। रमा जी, मैं सिर्फ 60 सेकंड दीजिए, मैं सब चीजें बता। सबसे पहली बात तो, आप जो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन पे बार बार चर्चा करते हो, दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली का कोई पॉल्यूशन अपना नहीं है। क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने पिछले 15 सालों में हमने पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली में या तो CNG पे चल रहा है या इलेक्ट्रिक चल रहा है। दिल्ली की सारी इंडस्ट्रियां हमने PNG पे कन्वर्ट कर दी। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन कवर बढ़ा दिया। दिल्ली के अंदर हर साल हम करोड़ों पेड़ लगाते। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए सारे काम कर दिए। लेकिन जो दिल्ली के एडजॉइनिंग जो शहर हैं, जो यूपी के शहर हैं, जो हरियाणा के शहर हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। आज भी गुड़गांव में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, सोनीपत में, रोहतक में, सब जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेट्रोल और डीजल पे चल रहा है। सारी इंडस्ट्री कोयले पे चल रही है, सारी इंडस्ट्री डीजल पे चल रही है। सिर्फ दिल्ली के काम करने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं होगा। और जब पॉल्यूटेड हवा जो चलती है, वो ना तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखती है, ना ये देखती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ प्रदूषण नहीं करना, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ ज्यादा प्रदूषण करना है। और जब जहरीली सांस आती है तो वो पूछती थोड़ी है कि RP सिंह के अंदर जाना है या घनेंद्र भारद्वाज के जाना है या रमा त्यागी के जाना है। ये जहरीली सांस सबको नुकसान पहुंचाती है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, पर्यावरणविद भी हमारे साथ मौजूद हैं, पर्यावरणविद भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश जैन मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश जैन, आपसे आपके पास आपको काफी टाइम दिया, आपके पास फिर आएंगे। डॉक्टर सुरेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली में ये जो प्रदूषण है, चाहे हम हवा की बात करें, चाहे पानी की बात करें, इसके बढ़ने की वजह क्या है? विशेषकर अगर हम यमुना प्रदूषण की बात करते हैं, बताया जाता है कि जो 17 नाले हैं दिल्ली के, वो सीधे यमुना के अंदर जाते हैं। जो सीवेज है वो 3.5 बिलियन लीटर से ज़्यादा है और उसमें जो उसका ट्रीटमेंट है वो 30 से 40% तक का हो जाता है। ये फैक्टर जो है वो कितना जिम्मेदार है यमुना के प्रदूषण के लिए? थैंक यू रमा जी। मैं पॉलिटिकल स्टाइल में नहीं बोलूँगा, मैं टू द फैक्ट जो साइंस बोलती है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। जो आपने आंकड़े दिखाए, अगर मैं उस नंबर की बात करूँ जिसमें आपने मेंशन किया कि कॉलीफॉर्म का नंबर लाखों में चला गया, तो कॉलीफॉर्म का जो हम एनवायरमेंटलिस्ट जिसमें बात करते हैं, तो कॉलीफॉर्म को एक वाटर क्वालिटी का इंडिकेटर बोलते हैं। और ये इंडिकेटर आपको ये दर्शाता है कि जो वाटर है उसके अंदर डोमेस्टिक वेस्ट मिक्स हुआ है। यानी कि आपका जो म्यूनिसिपल जो वेस्ट है, हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, जो हमारा सीवेज से जाता है, यानी कि घर से टॉयलेट से लेके जो जाता है, वो जाके आपके पानी में मिक्स हुआ है। ये एक इंडिकेटर है जिसमें कि पता लगता है कि कॉलीफॉर्म के नंबर बढ़ गया है। दूसरे उसमें सोर्स आपके जो एनिमल्स का ये एक्सक्रेटा है, या मतलब कोई भी आपका एक्सक्रेटा है उसके मिलने से होता है। दूसरा जो ये झाग वाली बात है, ये आपके सर्फेक्टेंट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, जो केमिकल्स होते हैं, या तो वो एग्रीकल्चर रन ऑफ से आते हैं, या दूसरा उसका तरीका ये है कि जो भी आप सर्फेक्टेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जितने भी आप यूज़ करते हैं, अब इसके 2 सोर्स हो सकते हैं। एक सोर्स आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट है, अगर वो ठीक से ट्रीट ना हो और सीधा वाटर में जाएगा
तो वो डेफिनेटली आपका ये सर्फेक्टेंट्स भी बढ़ाएगा, झाग भी बढ़ाएगा, और दूसरा आपका कॉलीफॉर्म का नंबर भी बढ़ाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई क्लेम कोई कहे कि भाई ट्रीटमेंट हुआ है, अब पार्शियल ट्रीटमेंट हुआ है, ये हो सकता है कि पार्शियल ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा तो कॉलीफॉर्म का नंबर इतना नहीं बढ़ेगा। कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। जैन साहब आपके पास भी आएंगे। घनेंद्र जी आपके पास, हम आरपी सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो हमारे एक्सपर्ट हैं पर्यावरणविद, उन्होंने भी बताया है ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, इसकी बात उन्होंने स्वीकार की है। और इसके अलावा हमने घनेंद्र जी को सुना और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने तो काफ़ी काम किया है, लेकिन जो पड़ोस के राज्य हैं जिसमें वो हरियाणा और यूपी का नाम ज़्यादा ले रहे हैं, उनकी वजह से वो कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है, चाहे AQI हो हवा का या फिर जल प्रदूषण हो, उनकी वजह से बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं 20 सेकंड का एक ऑडियो सुना देता हूँ, उससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना तट पर जाना शुरू करें। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। ये केजरीवाल साहब हर चुनाव से पहले, वो कॉर्पोरेशन का हो, वो दिल्ली असेंबली का हो, वो पार्लियामेंट का हो, हर बार यही गाना गाते। मैं अगली बार बस आपको यमुना जी के अंदर डुबकी लगाऊंगा, खुद डुबकी लगाऊंगा। ये उनके रिकॉर्डेड वीडियोस ऑडियोज हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें कोई ये नहीं कि बात से भाग सकते हैं। अब ये जब नहीं कर पाते तो बड़ा आसान तरीका है। याद आपको आज से 2 साल पहले जब तक इनकी पंजाब में सरकार नहीं, तब तक क्या कहते थे, सॉरी 3 साल पहले, तब तक क्या कहते थे, पंजाब में पराली जलती है उसके कारण से दिल्ली प्रदूषित है। जब सरकार इनकी आ गई तो उनको पिछले साल उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान में पराली जल रही है उस कारण से दिल्ली में पोल्यूशन है। अरे दिल्ली का पोल्यूशन का कारण है कि दिल्ली के अंदर 15,000 बसें चाहिए थी आज से 5 साल पहले, 15,000 बसें, और आज भी कुल बनाकर 7200 बसें हैं। 7200। दिल्ली का सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का कारण है 41.6%, ये आपके एक्सपर्ट बता देंगे, 41.6% सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के कारण से, व्हीकल पोल्यूशन के कारण से है। अगर दिल्ली के अंदर ये 15,000 बसें और एयर कंडीशन बसें हो तो मैं अपनी गाड़ी क्यों लेकर जाऊंगा? लास्ट माइल कनेक्टिविटी का वादा क्या था, आपके घर से उठाकर हम आपको बस स्टॉप पे या आपको इस पे मेट्रो स्टेशन पे लेकर जाएंगे। आज तक तो हुआ नहीं कभी भी वो। अगर आज भी मुझे अपने घर से मेट्रो स्टेशन पे जाना, जो कि मैं आपके स्टूडियो में जब भी जाता हूँ तो मैं मेट्रो में आता हूँ, परंतु मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ता है मेट्रो स्टेशन तक, वहां पर मेट्रो पकड़ कर फिर जाता हूँ। तो ये सुविधा देनी चाहिए थी इनको, ये दी नहीं। दूसरा, इनको दिल्ली के अंदर मैकेनाइज स्वीपर लगाने थे। मैं अभी पानी पे भी आऊंगा। मैकेनाइज स्वीपिंग करनी थी उन्होंने। मैकेनाइज स्वीपिंग में 224 मैकेनाइज स्वीपर दिल्ली में चाहिए थे। ये मेरी सरकारी आंकड़ा कह रहा है। कुल मिलाकर 52 मैकेनाइज स्वीपर है, जिसके से डस्ट पोल्यूशन होती है, जो कि एक अगला बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का। परंतु क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करते, पूछे तो नहीं हम नहीं कर पा रहे या हम पैसा नहीं है। फिर इन्होंने कहा था हम स्मोक टावर लगाएंगे दिल्ली के अंदर। ये बंगला साहब गुरुद्वारे पे स्मोक टावर लगाया था 22 करोड़ रुपया खर्च कर। आज वो उसकी देख लीजिए पिछले 2 साल से चल नहीं रहा। अरे 300 से अधिक स्मोक टावर लगाने थे, वो एक लगाया, एक रंजविहार में लगाया, उसकी स्थिति पता नहीं, पर बंगला साहब को मत्था देखने जाता हूँ वहां पे मुझे दिखता है कि वो बंद पड़ा है। मैंने पूछा उसमें RTA लगाई, उसमें RTA में आया कि 22 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो जो करने वाले काम है, दिल्ली के करनीय काम है, वो करे तो दिल्ली की पोल्यूशन की समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, एक उदाहरण और देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक्सपर्ट बैठे हैं, दिल्ली के अंदर खड़े शहर के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो बनी है। पुरानी दिल्ली के अंदर नीचे से आ रही है ना मेट्रो। दिल्ली पूरी रेड लाइट फ्री क्यों नहीं हो सकती? ये पैसा खर्चे, केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी, और केंद्र सरकार दोनों इनको वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर दे सकती है ताकि दिल्ली में ट्रक ना आए कोई भी। तो केंद्र सरकार इनको ये भी मदद कर सकती है कि दिल्ली पूरी रेड लाइट फ्री हो जाए, और दिल्ली रेड लाइट फ्री हो जाएगी तो दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा नहीं होगा, व्हीकल पोल्यूशन कम होगा नहीं होगा। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, पर इनको करना नहीं। अब आ जाइए पानी के ऊपर। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है जो वादे किए गए थे, जो काम दिल्ली सरकार कर सकती थी, वो उन्होंने नहीं किए हैं। एक बड़ी लापरवाही की बात आप कर रहे हैं। अनंत विजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय जी, आपने तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं सुने हैं, दोनों जो दल हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उनके बयान भी सुने हैं, हमारे जो एक्सपर्ट की राय है वो भी सुनी है। किस तरह से इस पूरे मामले में जो आम लोग हैं उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, इसके साथ स्वास्थ्य के साथ साथ जो उनकी भावनाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। आस्था का पर्व है छठ, और उस पर भी सियासत। रमा जी देखिए, छठ जो है बहुत स्वच्छता का और बहुत ही शुचिता का पर्व है। इसमें स्वच्छता पर जो परवैतिन होती है वो 4-5 दिनों तक एकदम स्पष्ट रूप से स्वच्छ रहना चाहती हैं, दुनियादारी से दूर रहती हैं। अगर आप देखें तो वो स्वयं का खाना बनाती हैं, गोबर से लिपती हैं। और इतने स्वच्छ वातावरण का ये पर्व इतने गंदगी में मनाना, ये तो मुझे लगता है कि जो भी जिम्मेदार है इसके लिए उसके माथे पर कलंक है।
कि हम अपने देश में एक हिंदू त्योहार पर एक इस प्रकार का स्वच्छ जमीन नहीं दे सकते जहां पर कि महिलाएं जाकर अपना अर्घ्य सूर्य भगवान को अर्पित कर सके। मुझे लगता है कि इस पर राजनेताओं को, देश के रहनुमाओं को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और सचमुच मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं यमुना के स्थिति को देखता हूँ। रमा जी, कितने वादे किए गए यमुना को लेकर मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज तक पता नहीं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसा कि जैन साहब बता रहे थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे जा रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट कैसे जा रहा है। आप किसी भी सभ्यता को देखिए, वो नदी के किनारे पनपता है, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, नील नदी से लेके और दिल्ली तक आइए, इंद्रप्रस्थ तक। अनंत विजय जी, ये जिम्मेदारी, अनंत विजय जी आपसे जानना चाहेंगे जिम्मेदारी किसकी ये बनती है? ये जाहिर तौर पर जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। दिल्ली सरकार, गणेश जी बैठे हैं, गणेश जी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे नहीं किए, मतलब बहुत सारे अगल बगल की चीजों से हो, तो जिम्मेदारी तो परोक्ष रूप से गणेश जी ने स्वीकार कर ली कि ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। अब देश को ये देखना है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी में, अब वो किस पे जिम्मेदारी डालती है। इस बार दिवाली पर हवा चल रही थी, तो हो सकता है कि वो प्रदूषण आपको ज्यादा नहीं दिखाई दे, लेकिन दिल्ली सरकार को प्रदूषण के खिलाफ, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी हर वर्ष फटकार लगा के चुप हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। वो डांट फटकार हो जाता है, अखबारों में सुर्खियां हो जाती हैं, उसके बाद सब वही होता है। हम लोग खांसते रहने के लिए अभिशप्त हैं, जो व्रती हैं वो गंदे यमुना में पर्व करने के लिए अभिशप्त हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है। चुनाव भी अब मुझे लगता है कि यमुना के मुद्दे पर नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यार ऐसे ही वादे किए जाते हैं। आरपी सिंह जी ने सुना है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का बयान कि 5 साल और दे दो, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना इम्फेटिकली केजरीवाल जी ने कहा था। उसके बाद अगर कोई परिणाम नहीं मिलता है तो सचमुच ऐसा लगता है कि यमुना को लेकर हमारी राजनीतिक व्यवस्था और दिल्ली सरकार बहुत क्या कहते हैं उसको, गंभीर नहीं है। बिल्कुल, घनेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। घनेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जो काम है वो पूरा नहीं किया है, और केजरीवाल जी का वो बयान तो सबको याद है जब उन्होंने कहा था कि इतना साफ कर देंगे यमुना को कि डिप और सिप दोनों करूंगा, मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा। तो अब लोग कह रहे हैं कि आके लगाएं डुबकी उसमें, जबकि पानी इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। देखिए रमा जी, जमुना जी को इतना तो हमने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी जाके जमुना जी में डुबकी लगानी पड़ रही है। अगर इतना हमने जमुना जी को साफ कर दिया, दूसरी उनको चकत्ते पड़ गए थे। आप चाहते हैं कि जो लोग छठ पर्व पर आए उनको भी चकत्ते पड़े, आम लोगों का जो जीवन है उसको भी खतरे में आप डालना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, जो आरपी सिंह ने जो सुनाया था मैंने उसका जवाब दे दिया कि जमुना जी इतनी साफ हो गई है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी जमुना जी में डुबकी लगाई है। दूसरी बात, हर छठ के समय पे ये विजुअल्स कहां से आते हैं और क्यों आते हैं? 365 दिन होते हैं साल में, कभी 360 दिन आपको जमुना जी के विजुअल्स नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल छठ से पहले ये विजुअल्स आते हैं। ये पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी इसको प्लांट करती है। ये जो विजुअल्स है ना, ये तो ओखला बैराज के, सुन लीजिए, यमुना की गंदगी के विजुअल्स जो है समय समय पर आते रहते हैं जब भी ये स्तर बढ़ता है। घनेंद्र जी, समय सीमित है। आरपी सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। पूरा ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया इन्होंने। देखिए, मैं मोटी बात कर रहा हूं। ये तो कल कहते थे ना कि पाकिस्तान से प्रदूषण आ रहा है। जब तक पंजाब में सरकार है कि पाकिस्तान से जो पराली जल रही है उसका प्रदूषण आ रहा है। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, आप मेरा अपना कैमरा में भेजिए, आप जहाँ यमुना जी हरियाणा पे है वहां पे देख लीजिए और ओखला पे आकर यमुना जी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा फर्क क्या है। मूल बात यह है कि दिल्ली के जो नाले वो ट्रीट ही नहीं किए जा रहे। वो गंदा पानी, इंडस्ट्रियल पानी, वो जो हमारा मल मूत्र का पानी सबका सब उसमें जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट होना है। उसके नाम पे जो पैसे गए वो खा लिए गए, वो घोटाला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मेरा चैलेंज है केजरीवाल साहब को,
अगर उन्होंने चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना तो जाकर यमुना में जाकर डूब मरे जाकर। तो कमाल हो गई, मतलब हर बार वादा करते हैं सिर्फ आकर कि हम पानी साफ देंगे, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले 10 साल में एक बार यमुना जी साफ कर सके। दिल्ली के जो पूर्वांचली है वो तरसते हैं यमुना जी में जाने के लिए। आपका कहने का मतलब है केंद्र से जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो निर्देश है उसका पालन नहीं किया गया है। हम जैन साहब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे छठ पर्व मनाया जाए या ना मनाया जाए, उसके ऊपर बड़ी जो है राजनीति और बयानबाजी इस वक्त चल रही है। यमुना के पानी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, 36 किलोमीटर तक पानी ऐसा है कि उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप क्या सलाह देते हैं, क्या ऐसे पानी में जो डुबकी है वो लगाना उचित होगा? देखिए, जिस तरह से पानी की कंडीशन है उस तरह से कभी भी कोई भी सजेशन नहीं देगा कि कोई भी जाके उसमें पानी में जाए, डुबकी लगाए, क्योंकि ये इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा होता है। ये केवल इस तरह से नहीं है कि कॉलीफॉर्म की वजह से देयर आर लॉट्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स आर देयर, और वो आपके स्किन एलर्जिक रिएक्शन से लेके कार्सिनोजेनिक तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेंसिटिव हैं, आपके किस तरह की पहले बीमारी है, बट ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मतलब मैं एज ए एक्सपर्ट अगर बोलूँ तो हमको इस तरह के पानी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये है कि एक आदमी, एक लोगों की एक अपनी धारणा होती है। बिल्कुल, एक छोटी सी टिप्पणी अनंत विजय जी से भी ले लेते हैं। अनंत विजय जी, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आपने इसका विश्लेषण भी किया है, अभी आपने देखा भी है जो यमुना के पानी की स्थिति है, जो AQI की स्थिति है, इसके अलावा जो दोनों दल हैं उनके आरोप प्रत्यारोप भी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आपकी। राजनीति का शिकार हो रही है यमुना, लोग राजनीति की आड़ ले रहे। पूर्वांचलियों की फिक्र सरकार को नहीं है। मुझे लगता है कि पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा आस्था का पर्व ये 4 दिनों का है। इसके बारे में दिल्ली सरकार को विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे पूर्वांचली छठ पूजा पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सके और जो व्रती होती हैं वो सकुशल यमुना से अपने घर पहुंच सके। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विचार जो हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर साझा करने के लिए। और अंत में यही कि दिल्ली सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य तो है ही, आस्था की भी बात है, और हवा और पानी दोनों जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही जीवन में, अब दिल्ली के जीवन में अगर हम देखें तो जहरीले होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, राजनीति से इतर इसका जो हल तलाशना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही हम लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आपसे इजाज़त। नमस्कार।